अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉटर ऑफ आई बाय फहमीदा रियाज। ओके, ये स्टोरी डॉटर ऑफ आई फहमीदा रियाज की जो कि पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर के सब्जेक्ट में हमें पढ़ाई जाती है, तो इसे हम आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस स्टोरी की इस स्टोरी का पहले हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इसकी समरी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी थीम्स को देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो इंट्रोडक्शन से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके जो दूसरे लेक्चर्स हैं वो भी हम इसी चैनल पर बहुत जल्द अपलोड करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि ये जो डॉटर ऑफ आई है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय फहमीदा रियाज। ओके, और इस स्टोरी में हम विलेज लाइफ की एक सिनारियो हमें दिखता है पूरे का पूरा, और उस विलेज लाइफ में हमें वीमेन की स्ट्रगल दिखती है कि औरतें कैसे स्ट्रगल करती हैं मेल डोमिनेंसी में। ठीक है, ये एक गिल्टनेस और अब्यूज की एक एक्सेप्शनल स्टोरी है डॉटर ऑफ आई, जिसमें हमें गिल्टलेसनेस दिखेगी। ठीक है, जिसमें हमें अब्यूज दिखेगा, कैसे वीमेन को अब्यूज किया जाता है, कैसे वीमेन को डराया धमकाया जाता है, और कैसे उनकी ऑनर किलिंग होती है। ठीक है, इज्जत के नाम पर कैसे वीमेन को मारा जाता है। अब फहमीदा रियाज ने इस स्टोरी में जो मेन इश्यूज है ना हमारी सोसाइटी के, जो हमारी सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उन इश्यूज को हाईलाइट किया है। उनमें एक जो हमारा इवल ऑफ द सोसाइटी है ना, वो है चाइल्ड को सेक्सुअली अब्यूज करना। तो ये चीज़ भी हम अपनी इस स्टोरी में देख सकते हैं। वो कैसे हम देख सकते हैं, हम आगे समरी में उसे डिस्कस करेंगे, हम आगे थीम्स में उसे डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो मेन चीज़ फहमीदा रियाज ने इस स्टोरी में हमें दिखाई है, वो है सो कॉल्ड ऑनर ऑफ द मैन। जो इंसान, जो स्पेशली मर्द है, उसकी जो एक नाम नेहाद ऑनर उसने अपनी इज्जत बनाई होती है कि ये मेरी इज्जत पर बात आ गई है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो एलिमेंट भी हमें इस स्टोरी में दिखता है। ओके, और फहमीदा रियाज ने इस स्टोरी में हमें वीमेन के स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो औरतों की स्ट्रगल्स होती हैं, जो उन्हें मुश्किलात होती हैं, वो भी इस स्टोरी में हमें दिखाने की कोशिश की है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। ये बिल्कुल एक शॉर्ट और क्रिटिकल समरी है। जो डॉटर ऑफ आई स्टोरी है, ये रिप्रेजेंट करती है वीमेन को। इसमें हम वीमेन देख सकते हैं सप्रेस्ड, ठीक है, जिन्हें बिल्कुल दबाया गया है, जिन्हें बिल्कुल एक माइनर लेवल पर रखा गया है, ड्यू टू सेवरल ऑप्रेसिव फैक्टर्स। Being born in an unknown village of Sindh, Pakistan, they are kept away from educational, politics and power structure of their context. ओके, पाकिस्तान की एक विलेज में, सिंध की एक विलेज की ये स्टोरी है। इस स्टोरी की सेटिंग वहाँ की है। तो इस स्टोरी की जो वीमेन्स हैं, ठीक है, जो औरतें हैं, उन्हें एजुकेशन से भी दूर रखा गया है, उन्हें पॉलिटिक्स सियासत से भी उन्हें दूर रखा गया है, और जो पावर स्ट्रक्चर है उनके कॉन्टेक्स्ट का, उनकी कंट्री का, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हमने घर का काम करना है, हमने अपने मर्द की बात माननी है। ठीक है, देयर पॉवर्टी अलंग विथ इलिटरेसी डू नॉट अलाउ देम टू अचीव हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। वो बहुत ज़्यादा एक गरीब लोग हैं, जो फार्मर होते हैं, ठीक है, और इलिटरेट भी हैं, क्योंकि एजुकेशन तो उनके पास है ही नहीं, तो इसलिए वो हाई स्टेटस सोसाइटी में, हाई स्टेटस तक वो नहीं पहुंच सकते। द मेजर करेक्टर ऑफ नैरेटिव इज फातिमा। अब हम देखते हैं कि स्टोरी जब शुरू होती है तो उसका वो सराउंड करती है एक लड़की की के ऊपर। ठीक है, लड़की का एक करेक्टर फातिमा, जिसे स्टोरी में फातू कहा गया है। ओके, फातिमा जो है वो बहुत ज्यादा मीन्स एक ऑपरेशन के मीन्स दबाई हुई एक लड़की है। वो एक मेंटली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें उसका तो कसूर नहीं है ना। वो बोर्न ही ऐसे हुई है, वो पैदा ही ऐसे हुई है, लेकिन ये और भी बहुत चीज़ों का शिकार बनती है। हर विक्टमाइजेशन स्टार्ट्स थ्रू हर रेप। ओके, उसे जब निशाना बनाया जाता है, विक्टमाइज किया जाता है उसे, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, उसके रेप से। उसका 2 बार रेप होता है, जो हम स्टोरी में इजीली हमें जो चीज़ दिखती है। यूजुअली पुअर एंड लोअर क्लास रूरल गर्ल्स आर मेनली कंसिडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेल लस्ट, while their social respect lies in their virginity and chastity। जो लोअर क्लास लड़कियां होती हैं ना, जो पुअर लड़कियां होती हैं, उन्हें जो मेल होता है वो अपनी लस्ट का शिकार बनाते हैं, ठीक है, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। लेकिन उन लड़कियों की जो इज्जत है वो उनकी विर्जिन
वर्जिन रहने में होती है, ठीक है, उनकी चेस्टिटी में होती है। अगर कोई लड़की का किसी को ऐसे घर में पता चल जाए कि इसका इलीगल अफेयर है किसी के साथ, तो हमारी सोसाइटी में उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। तो वो चीज़ भी हम इस अपनी स्टोरी में देखेंगे। इफ वीमेन इधर अ मेडन, वाइफ, विडो ब्रेक सच नॉर्म्स, अगर इनमें से कोई भी औरत ऐसे नॉर्म्स को वो ब्रेक करती है, इनके अगेंस्ट जाती है, तो उसे एक पॉल्यूटेड वुमेन कहा जाता है, ठीक है। यही केस, ये सेम चीज जो थी हमारी सोसाइटी की, यही थिंकिंग वो फातिमा के साथ भी थी। जब फातिमा प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसे एक पॉल्यूटेड गर्ल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्योंकि फातिमा एक हैंडीकैप्ड लड़की है, उसे किसी भी चीज की समझ नहीं है दुनिया की, वो एक मेंटली हैंडीकैप्ड है, ठीक है। तो जो मेल है सोसाइटी का, वो उसे अपनी लस्ट का शिकार बनाता है। एट दिस रेप मेक हर प्रेग्नेंट सो शी बिकम अ सोशली पोल्यूटेड वुमेन। ओके, उसका रेप होता है तो वो एक सोशली पोल्यूटेड विमन बन जाती है, एक ऐसी लड़की जो गंदी हो चुकी है। गंदी कैसे हो चुकी है? सोसाइटी उसे ऐसी नजरों से देख रही है। ओके, however, to save Fatu from allegations against her moral and social respect, other women of her village, जो दूसरी औरतें होती हैं फातू के गांव की, जिसमें फातू की मदर भी होती है, आई, एंड शाहबानो, ठीक है, शाहबानो जो फहमीदा रियाज की सिस्टर होती हैं, वो इसका एक सोल्यूशन ढूंढती हैं। जो सोल्यूशन क्या होता है? एबॉर्शन करवा लो इसकी प्रेगनेंसी का। ओके, फातू डज नॉट डाई आफ्टर द abortion of her pregnancy, while she suffered from several health problems including abdominal pain। लेकिन शाहबानो कहती है कि फातू इस एबॉर्शन के बाद मरेगी नहीं, भले उसे और भी बहुत सी पेन्स थी, जो जैसे कि एब्डोमल पेन है। जो अटमोस्ट ट्रेजेडी हमें देखने को मिलती है ना इस नरेटर में, जब हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, जो स्टार्टिंग लाइंस होती हैं स्टोरी की, वो क्या होती है? नॉट अ ईयर हैड पास्ड एंड फातू वाज प्रेग्नेंट अगेन। अभी एक साल भी नहीं गुजरा और फातिमा दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। जब ये चीज़ हमें मिलती है ना कि दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, इसमें हमें फिर ये चीज़ पता चलता है कि ये पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ओके, इन द केस ऑफ हर rape, in the case of her first rape, the women prefer abortion to save her from honor killing। जब पहले फातिमा प्रेग्नेंट हुई थी तो गांव की औरतों ने कहा था कि इसका एबॉर्शन करवा लेते हैं, वरना इसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाएगा। ओके, however, there occurs impossibility to protect Fatma's honor for this time her pregnancy passes 7 months and its abortion may cause mother's and her baby's death। लेकिन अब दोबारा प्रेग्नेंट हुई है तो अभी इसकी प्रेगनेंसी का तब पता चला है जब प्रेग्नेंट हुए 7 मंथ गुजर चुके हैं। लेकिन अब अगर प्रेगनेंसी को खत्म करवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, तो बेबी की भी डेथ हो सकती है और फातिमा की भी डेथ हो सकती है। द मदर ऑफ फातिमा अवॉइड्स अबॉर्शन सेकेंड टाइम, तो इसलिए फिर आई कहती है कि अभी दोबारा इसके हम अबॉर्शन नहीं करवा सकते, मेरी बेटी की जान का खतरा हो सकता है इसमें तो। और फिर गांव की जो औरतें होती हैं और आई, वो यही डिसाइड करती हैं, लेट द चाइल्ड बी बोर्न, बच्चे को पैदा होने दो। उसी वक्त में एक और स्टोरी जो पास के ही एक गांव में, पास के ही एरिया में हमें देखने को मिलती है, द डॉटर ऑफ आई स्टोरी में, वो स्टोरी है मोमो की, ठीक है। मोमो कौन होती है? ये एक यंग वाइफ होती है, एक लैंडलॉर्ड होता है जो बड़ी एज का होता है। वो जैसे ही शादी की, उसकी को अभी 1 साल हुआ होता है मोमो की शादी को, तो उसका हस्बैंड वो डिकीज्ड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। मोमो अभी यंग होती है लेकिन उसका हस्बैंड ओल्ड होता है, ठीक है। तो जब मोमो को यह पता चलता है ना कि पास के गांव में फातिमा नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट है, जिसकी प्रेगनेंसी इलिजिटिमेट है, ठीक है, जो लीगल प्रेगनेंसी नहीं है, और फिर यह सोचती है कि ये फातिमा मेरे काम आ सकती है। अब काम कैसे आ सकती है? वो एक बहुत ही एक दिलचस्प वाकया है जिसे हम अभी थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। ओके, आई एंड फाटू फातू टू कीप अवे द न्यू बॉर्न बेबी, ये पेज नंबर 36 और 37 पर हम देख सकते हैं। तो ममून जो होती है वो उनकी हेल्प कर सकती है, जो उनका न्यू बॉर्न बेबी है, क्योंकि आई और फातू ने अपने बेबी को छुपाना है और मोमो को अपने एक बेबी की ज़रूरत है। तो मोमो को एक बेबी मिल रहा है और फातिमा को और आई को उसका सोल्यूशन मिल रहा है। मोमो रजिस्टर्स द नेम ऑफ चाइल्ड एज द सन ऑफ नूर मोहम्मद शाह एंड मुमताज बेगम अलियास मोमो। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो जो मुमताज बेगम, जिसे हम स्टोरी में एजा मोमो भी देख सकते हैं, वो उस
बेटे के नाम को रजिस्टर जब करवाती है तो वो लिखवाती है कि ये नूर मोहम्मद शाह और मुमताज बेगम का बेटा है, ठीक है। मोमो प्लेज दिस गेम टू प्रोटेक्ट हर ओन सोशल राइट्स, वो अपने सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये गेम खेलती है। ओके, ये जो करेक्टर है ना मोमो का, ये एक रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है ऑफ हंड्रेड्स पुअर रूरल गर्ल्स with whom aged and old landlords of sin forcefully marry without ensuring their rights, and their landlords that metaphorically bring the death of their poor wives also। ये जो हमारे सिंध में एक और कल्चर है ना, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो 60-70 साल के अमीरजादे होते हैं, वो आके क्या करते हैं, वो जो गरीब घरों की यंग लड़कियां होती हैं ना, बिल्कुल उनसे शादी कर लेते हैं। उनसे शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के 1-2-3 साल बाद वो खुद तो मर जाते हैं, और लड़की की सारी जो जिंदगी होती है उससे खेल जाते हैं, उसे तबाह कर जाते हैं, उसे अपनी प्रॉपर्टी में से अभी तो उन्होंने कोई राइट भी नहीं दिया होता, और खुद वो मर जाते हैं। आफ्टर दिस द फर्स्ट वाइफ एंड द सन ऑफ लैंडलॉर्ड, जब लैंडलॉर्ड मर जाता है, ठीक है, ये जिसका नाम क्या होता है, नूर मोहम्मद शाह, जब मर जाता है तो उसकी जो पहली बीवी होती है और पहली बीवी में से जो बच्चे होते हैं, वो ये गेम करते हैं कि हम ये जो इसकी दूसरी बीवी है मुमताज़ बेगम, इसे प्रॉपर्टी में से निकाल देते हैं। हम ये कहेंगे कि ये जस्ट उसकी एक मिस्ट्रेस थी, नूर मोहम्मद की, उसकी वाइफ नहीं थी, उसकी जस्ट एक मिस्ट्रेस थी। तो वो अपना राइट बचाने के लिए कहती है, बच्चे को रजिस्टर करवा लेती है, नूर मोहम्मद और मुमताज़ बेगम का बेटा, ताकि अब मुझे भी प्रॉपर्टी में से राइट मिलेगा और इस बेटे को इसका हिस्सा मिलेगा। दिस स्टोरी इंट्रोड्यूस मेनी अदर फीमेल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग आई, फातिमा, शाहबानो, द राइटर फहमीदा रियाज, ओके, मुमताज़ बेगम, जिसे स्टोरी में मोमो भी कहा गया है, एंड सम मोर एनोनिमस वीमेन ऑफ द विलेज। द डमनेस ऑफ फातिमा symbolizes the dumbness of all the village women in the case of their ravishment, though they can speak, but like Fatima they lose their power of speech। जो फातिमा की डमनेस है, फातिमा बोल नहीं सकती ना, जब आई उसे बहुत मारती है कि बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया है, तब भी माँ फातिमा क्या करती है, जस्ट मम्मल्ड एंड स्माइल्ड, ओके, सिर्फ मम्मल करती है, सिर्फ स्माइल करती है, और फातिमा कुछ भी नहीं कर सकती इसके अलावा। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं जो लड़कियां हैं रूरल एरिया विलेज लाइफ की, वो सारी की सारी भी गूंगी होती हैं, वो भी, हालांकि उनके पास तो जुबान होती है ना बोलने के लिए, लेकिन वो भी बोल नहीं सकती, ठीक है। फातिमा की डमनेस स्टोरी में यह सिंबलाइज कर रही है। अब इसके बाद हम थीम्स देख लेते हैं। थीम्स हमारे पास सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज आ जाएगा, जिसमें फातिमा का करेक्टर है हमारे पास, कैसे उसे अब्यूज किया जाता है सेक्सुअली। उसके बाद एक आनर किलिंग की थीम भी हम देख सकते हैं। अगर किसी को पता चल जाता फातिमा का कि ये प्रेग्नेंट है, तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता। वीमेन स्ट्रगल हम देख सकते हैं, कैसे फातिमा स्ट्रगल करती है, कैसे आई स्ट्रगल करती है, गांव की दूसरी औरतें स्ट्रगल करती हैं, कैसे मुमताज बेगम स्ट्रगल करती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं अब्यूजिंग विक्टिम इंस्टीड ऑफ अब्यूजिंग सिनर, जो विक्टिम है जिसके साथ जुल्म हुआ है उसे अब्यूज करना, उसके इल्जाम देना, इसके बजाय के इल्जाम उसे दिया जाए जो गुनहगार है। जैसे फातिमा को हर कोई इल्जाम देता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तुम्हें किसने प्रेग्नेंट किया, हालांकि जिसने प्रेग्नेंट किया उसे कोई कुछ नहीं कहता, उसका तो पता ही नहीं चलता वो कौन है। आखिर में हम देखेंगे कि पेट्रार्कल सोसाइटी, कि पेट्रार्कल क्या होता है, इसको इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी आपके आगे की जाएगी। और रिलीजन को भी क्रिटिसाइज किया गया है। ये दोनों अलग अलग थीम्स थी, लेकिन हमने इस वीडियो में इन्हें साथ में ही कंबाइन किया हुआ है। तो चलें थीम्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। चाइल्ड अब्यूज में हम देख सकते हैं कि चाइल्ड मैन हैंडल इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट शॉकिंग रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट ह्यूमन काइंड। ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग गुनाह है इंसान जात के अगेंस्ट। ये जो चाइल्ड मैन हैंडल मीन्स चाइल्ड के साथ ऐसे अब्यूज करना, सेक्सुअली उनके साथ रिलेशंस बनाना, उनका फायदा उठाना। इस स्टोरी में डॉटर ऑफ आई में भी हम देख सकते हैं जो प्रोटोगनिस्ट है हमारी फातिमा, जो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, जिसका मेंटली तवाजन ठीक नहीं है, वो क्या होती है, वो शिकार बन जाती है एक जानवर का, वाइल्ड मैन, एक जंगली इंसान ऑफ द विलेज, ठीक है, इस गांव का, फातिमा के गांव का। फातिमा अब देखो एक ऐसी लड़की है जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकती, वो उसे ये भी नहीं पता कि मेरे लिए सही क्या है, और वो एक बहुत बेचारी इनोसेंट सी लड़की। और क्या होता है, वाज ब्रूचुअली ट्रैक्ड एंड डिफिल्ड इनटू द वाइल्ड रेट्स, कैसे उसे बुरी तरह उसके साथ किस्मत एक बहुत बुरा खेल खेलती है, कैसे उसे मिसयूज किया जाता है। 2 मरतबा वो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सकती, वो ये हाईलाइट नहीं कर सकती, वो ये बोल नहीं सकती, कोई साइन भी नहीं दे सकती कि वो
इंसान कौन था, वो जानवर कौन था जिसने मेरे साथ ये सब किया। सेकंड थिंग जो थीम है हमारे पास वो है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होता है, इसे शेम किलिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये किसी इंडिविजुअल का मर्डर होता है, भले वो आउटसाइडर हो या एक फैमिली का मेंबर हो, ठीक है। और ये इनका मर्डर क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी डिग्निटी और अपनी इज्जत को बचाया जा सके, ठीक है। हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, गैरत के नाम पर भाई ने बहन का कत्ल कर दिया, अ ब्रदर किल्ड हिज सिस्टर ऑन द नेम ऑफ ऑनर, ठीक है। भाई ने या फिर फादर ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, या फिर घर से भागी हुई लड़की को ऑनर किलिंग के नाम पर मार देते हैं ताकि हमारी इज्जत बच जाए, हम सोसाइटी में ये कहने के लायक बचें कि हमने तो उसे मार दिया, ठीक है। हम सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक बचें। ये है हमारी सोसाइटी का, जिसे एक डायलेमा कहा जाए ना, वो ये है हमारी सोसाइटी का। और यही जो चीज थी ना, वो जो ये स्टोरी है हमारी द डॉटर ऑफ आई, उसके जो विलेजेस थे, जो मैन थे उस विलेज की, उनकी भी यही थिंकिंग थी। वो जो टाउन के मैन थे, may bear to assault a crazy, disabled and innocent young lady. They chuckle on her terrible condition. वो अगर कोई और लड़की को देखते ना तो उसके साथ तो उस पर हंस भी सकते थे, उसे अजाल्ट भी कर सकते थे, उसका मजाक भी उड़ा सकते थे। लेकिन जब उसकी अपनी बहन पर यह बात आती थी, जब उनकी अपनी बहन अपनी माँ पर यह बात आती है, तब तो उनका इज्जत का मसला बन जाता है। जब दूसरों की माँ बहन के साथ करते हैं तब इज्जत का मसला नहीं होता उनके लिए। I grieves on Fatma's estate, figuring out the worsened of matter that on the off chance that men knew the reality of Fatma's pregnancy, there would be a become the matter of their honor and a start to do murders of one another. आई को इसी चीज का डर था कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि फातिमा के साथ ये हुआ है, तो फिर ये इज्जत का मसला बन जाएगा और फिर खून की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि पहले भी गांव में एक ऐसा मैटर हुआ था। ओके, लास्ट टाइम व्हेन विलेजर्स फाउंड एन इल कन्विंस्ड प्रेगनेंसी, टू ट्राइब्स बैटल फॉर अ ईयर। दो कबीले सालों तक लड़ते रहे थे, ठीक है, इसी मैटर पर, क्योंकि इलीगल प्रेगनेंसी हो गई थी। तो इसलिए आई ने ये चीज अपने घर में बताना, अपने हस्बैंड को बताना जरूरी नहीं समझी थी। In this way, same field permits men to humiliate other girls, but cannot bear the same for their possessive women. इसी तरह लोग जो इंसान है, जो मर्द है, ये दूसरों की वीमेन को तो कर सकते हैं एब्यूज, लेकिन अपनी वीमेन की को कोई कुछ कहे तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब वीमेन स्ट्रगल भी हम इसमें देख सकते हैं, ओके, जिसमें इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल इक्वालिटी एंड एन एंड टू जेंडर बेस्ड वायोलेशन। द नरेटर मेंशन दैट दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज थी बहुत ब्यूटीफुल, मींस विमेन, औरतें, स्टार्ट देयर वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह उठती अपना काम स्टार्ट करती। वो जब फसल लगानी होती तब भी सारा हार्ड वर्क वही करती थी, जब फसल को काटना होता तब भी सारा हार्ड वर्क वही करती थी। वो जो क्रॉप होती थी, फसल बन्नी में, ठीक है, फील्ड में, वो भी सारी खुद ही इकट्ठा करती थी। फर्दर द नरेटर, these women do field work as well as marketing. All these traits represent the women as bold. Okay, ये सारे काम हमें women की, ये जो सारी क्वालिटीज है वो हमें शो करती हैं कि जो women थी, जो औरतें थी, वो बोल्ड थी, बहादुर थी, और वो रेडी रहा करती थी हर किस्म के चैलेंज को फेस करने के लिए। तभी तो फातिमा की प्रेगनेंसी को इतने अच्छे से वो फेस कर गई। I performs the role of devoted mother. She is not merely involved in the household of chores, but she also cares for the economy to nurture her 7 children of poor health. पेज नंबर 33 पर हम ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। इवन शी डिजर्व हर होल लाइफ फॉर हर एबनॉर्मल डॉटर फातू। आई के 7 बच्चे थे और उनको पालने के लिए ये सारी की सारी हार्ड वर्क किया करती थी। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट थीम है, विक्टिम को अब्यूज करना इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग सिनर्स। मेनली वीमेन आर क्रिटिसाइज मोर इफ बिकम द विक्टिम। अगर वीमेन किसी चीज की विक्टिम बनती, किसी चीज का शिकार बनती, तो उसका सारा क्रिटिसाइज उन्हें ही किया जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था, एक औरत का उसके बच्चों के सामने रेप कर दिया गया था हाईवे पर। ओके,
और बाद में स्टेटमेंट आई थी कि ये रात को अकेली घर से निकली क्यों थी। तो देखो यहाँ पर भी औरत को ही क्रिटिसाइज किया गया था। एवरीवन न्यू दैट फातिमा इज इनोसेंट एंड इंसान हु हैड नो आइडिया ऑफ हर बीइंग मोलेस्टेड। हर किसी को पता था कि ये इनोसेंट है, फातिमा को तो कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है। लेकिन जब फातिमा के साथ ये सब होता है तो उसकी मदर आई उसे बहुत ज्यादा मारती है और पूछती है कि वो कौन था जिसने ये सब किया है। लेकिन फातिमा सिर्फ मम्बल और समाइल, वो सिर्फ समाइल ही करती है, और जैसे छोटे बच्चे नहीं बात करते हैं वैसे उसके मुंह से बातें निकलती हैं बस। Thus, the recognized field of Shahbanu and the field of I and the other poor village women managed to overcome Fatma's misery. नेक्स्ट और जो लास्ट थीम है हमारी वो है पेट्रार्कल सोसाइटी पर क्रिटिसिज्म फहमीदा रियाज का, और क्रिटिसिज्म इसने रिलीजन पर भी थोड़ा किया हुआ है। पेट्रार्क के एक सिस्टम होता है जिसमें फादर या मेयर एल्डर, ठीक है, जो बड़ा मर्द होता है घर का, उसे अथॉरिटी होती है ओवर द फैमिली ग्रुप, पूरी की पूरी फैमिली पर, स्पेशली गर्ल्स पर। तो ये जो हमारी स्टोरी है फहमीदा रियाज की, द डॉटर ऑफ आई, ये एक पेट्रार्कल सोसाइटी को शो कर रही है और उसे क्रिटिसाइज कर रही है, जो कि टोटली वायोलेट करता है वीमेंस रिस्पेक्ट। औरत की जो इज्जत है उसे के टोटली अगेंस्ट है ये। दे नीदर वर्क्स इन द फील्ड नॉर डू एनीथिंग एल्स। जो मैन होते हैं वो ना ही तो बन्नी में काम करते हैं फील्ड में, और ना ही कोई और काम करते हैं। और जो सारा का सारा इकोनॉमिक बर्डन होता है वो किस पर है, वो जस्ट गर्ल्स पर है। राइटर शोज मैनी मैन ओनली हलाल द चिकन्स। अब देखो ये जो चीज है ना हलाल द चिकन्स, ये एक रिलीजन पर भी क्रिटिसिज्म किया हुआ है फहमीदा रियाज ने, यंग वीमेंस। अब ये चीज मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। द ओनली थिंग मैन do was sexually abuse the women. The men raped to kill young women, for the men consider the women as the domestic false animals. अब देखो ये दोनों थीम्स मैंने क्यों हमने इस वीडियो में कंबाइन की हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं इसमें। अब हलाल द चिकन मीन्स इंसान जो मर्द है हमारी सोसाइटी में, जब फहमीदा रियाज और शाहबानो उस फील्ड से जा रही होती हैं, शाहबानो जब, और वो पूछती हैं कि ये मर्द सारे ऐसे फारिग बैठे हैं और औरतें काम कर रही हैं, तो एक औरत कहती है कि ये सिर्फ हलाल द चिकन, ये सिर्फ चिकन को हलाल कर सकते हैं, वो सब हंसने लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि रिलीजन ने ये अथॉरिटी सिर्फ मैन को दी है ना, कि वही स्लाटर कर सकता है, वही हलाल कर सकता है, वही कुर्बानी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा रिलीजन पर भी क्रिटिसाइज हो गया। और जो चिकन है, चिकन से मुराद यहाँ पर यंग वीमेन को भी लिया गया है, ठीक है, क्योंकि मैन वो अपनी मेल डोमिनेंसी दिखाता है और खुद कुछ नहीं करता, लेकिन सारा काम औरतों से करवा रहा है, और रेप भी और किल, ऑनर किलिंग, ठीक है, वो भी औरतों की हो रही है। मैन कंसीडर द वीमेन एज डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे इन्हें घरेलू जानवर समझा। Moreover, the word halal demonstrates that the men consider that they have the religious authority to perform this duty. The men of the village of Fatu misuse religion for their purposes. अपने पर्पज के लिए वो रिलीजन को एक मिसयूज कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि रिलीजन ने हमें ये सारी अथॉरिटी दी हुई है। यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो एक इनर हाइपोक्रेसी समझ सकते हैं, एंड आउटर विचियस स्टेट ऑफ मैन बिहाइंड देयर सिंपल लेबर। Their hypocrisy present a contrast against the sincerity of women in the case of hard working and responsibility of household chores. अब लास्ट में हम इसकी कंक्लूजन देख लेते हैं। अभी इस वीडियो की बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने ऐड नहीं की हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जानी थी वरना। सो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की ट्राई की थी, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करते करते वीडियो की टाइमिंग ज़्यादा हो गई है। कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि डॉटर ऑफ आई में इसमें वीमेंस करेक्टर दिखाई गई हैं, जैसे फातू, आई और मोमो वगैरह, जो कि रूलर सिंध से जिनका ताल्लुक है। इन्हें कैसे दिखाया गया है, सबाल्टर्न्स मींस इंफीरियर, बिल्कुल लोअर क्लास की, बिल्कुल इंफीरियर, मेल्स इंफीरियर। मैन को स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर पोर्ट्रे किया गया है इस स्टोरी में, और औरत को उनसे इंफीरियर, उनसे डरता हुआ दिखाया गया है। बाय क्रिएटिंग द करेक्टर ऑफ डम फातू, जो फातू का करेक्टर डम बनाया गया है ना, गूंगा बनाया गया है, जिसकी आवाज नहीं है। ऑथर इसमें यह चीज हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि कॉमन सिचुएशन है वीमेन की, सफरिंग अंडर द सच केसेस ऑफ सेक्सुअल असाल्ट एंड ऑनर किलिंग इन द रूरल विलेज ऑफ सिंध। ठीक है, सेक्सुअली असाल्ट होती हैं, उनका गैरत के नाम पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो वो चीज हमें दिखाई जा रही है इसके करेक्टर के थ्रू। हमें इसमें रूरल सिंध के जो वीमेन हैं
वो भी दिखाया जाता है, वो भी हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे वो मैन की एक जो उनकी नीच थिंकिंग है मर्द की और मेंस ऑनर, कैसे वो उसका एक शिकार बन के रह गई है औरत। वो चीज़ भी इस स्टोरी में हमें दिखाई गई है। और इस स्टोरी ने बहुत सी जो सप्रेस्ड रूरल वीमेन हैं ऑफ सिंध, उनकी एक साइलेंस को ब्रेक किया है। ये स्टोरी उनकी आवाज़ बनी है, पूरी दुनिया में उनकी ये एक आवाज़ बनी है। एक आवाज़ के तौर पर हम इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, टू सॉल्व सच इश्यूज ऑफ वीमेन इन रियल लाइफ, ताकि जो वीमेन के ऐसे इश्यूज हैं रियल लाइफ में, उन्हें अच्छे से अच्छे उनको सोल्व किया जाए। तो यह थी हमारी आज की स्टोरी, द डॉटर ऑफ आई। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और स्टोरी को अपने दूसरे क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में।